चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, जिसका नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज इस चैप्टर में हमें क्या फाइंड करना होता है? तो इस चैप्टर में कोई भी एक वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझें, यहाँ पर जैसे ईयर दिए हुए हैं कि 2011, 12, 13, 14, 15, और साथ में हर एक साल का प्रॉफिट दिया हुआ है लाख में। ये लाख में है कि सपोज 2011 में कोई कंपनी का प्रॉफिट 31 लाख हुआ, 2012 में 35, 39, 41, 44। ये अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है ना। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर दूसरे टाइम की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, जैसे ये 15 तक है और अंदाजा लगाना हो कि 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसके लिए ये टाइम सीरीज यूज होती है। उन अप्रोक्सीमेट वैल्यू या कहो ट्रेंड फाइंड करना हो, उसे ट्रेंड कहते हैं। बराबर कि टाइम वाइज कितनी जो है वो कोई भी वेरिएबल में कितनी ग्रोथ हो रही है या कितना वो वेरिएबल नीचे जा रहा है, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, तो वो टाइम सीरीज यूज होता है। बराबर ना। अब इन टाइम सीरीज फाइंड करने की दो मेथड आती है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अगर एग्जाम वाइज देखा जाए तो इस चैप्टर में से भी आपका 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के सम पूछे जाते हैं, और एकदम इजी चैप्टर है ये। कहते हैं ना कि भाई मार्क्स कवर करने वाला ये चैप्टर है। अगर सबसे पहले 5 मार्क के सम्स की बात करें, तो उनमें ये दो मेथड आती है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। और ये चैप्टर में है ही ये दो मेथड, शॉर्ट सम हो या लॉन्ग सम हो, बस इसी मेथड में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये एक मेथड देखें, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये मेथड में हमें अगर टाइम सीरीज फाइंड करनी है या तो ट्रेंड फाइंड करना है, तो वो ट्रेंड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आती है। बराबर ना, ये आपके चैप्टर 3 की फार्मूला की तरह। चैप्टर 3 में जैसे आप लोग लीनियर रिग्रेशन फाइंड कर रहे थे, बराबर ना, वाई कैप जैसे आप लोग ढूंढ रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी टाइम सीरीज के लिए वो वाई कैप ही ढूंढना है। बराबर ना। सिर्फ फर्क ये है कि थर्ड चैप्टर में आप लोग वेरिएबल एक्स यूज करते थे कोई भी टाइम सीरीज या कुछ भी फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एक्स की जगह पर टी यूज करना है, टाइम यूज करना है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में भी अगर हमें पर्टिकुलर ये सीरीज फाइंड करनी है, टाइम सीरीज, तो उसके लिए सबसे पहले बी फाइंड करना होता है। और इसमें बी में एक ही फॉर्मूला, हमने थर्ड चैप्टर में देखा था कि बी फाइंड करने की बहुत सारी फॉर्मूलाज थी। बरोबर ना। इस चैप्टर में ये एक ही फार्मूला है, लॉन्ग सम हो या शॉर्ट सम हो, दूसरी कोई फार्मूला नहीं। तो बी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। बी फाइंड हो जाए तो उसके बाद ए फाइंड करते हैं, वाई बार माइनस बी टी बार, और उसके बाद वाई कैप ढूंढते हैं, ए प्लस बी टी, जहां पर टी की जगह पर पर्टिकुलर वैल्यू रखी जाती है। बरोबर। एक ही मेथड है इसमें, ये 5 मार्क्स में, और ऑलमोस्ट यही मेथड पूछी जाती है। वो ये मूविंग एवरेज वाली मेथड वो ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो 5 मार्क्स के लिए ये एक ही मेथड और एक ही फार्मूला है, ये याद रखना। तो इसके हिसाब से अगर सम देखें, जैसे यही क्वेश्चन है कि ये ईयर और प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें इसकी टाइम सीरीज फाइंड करनी है, तो इसमें ये ईयर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो उसे वाई कहेंगे, ये वाई की वैल्यू दी गई है। और इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग टी। टी मीन्स टाइम देंगे हम लोग, जो भी ये ईयर दिए हुए है ना, उन सब ईयर को हम लोग टाइम दे दें। जैसे पहला है तो उसे 1 ही दें। टाइम में हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी ईयर्स हो उसे उसी तरह से दिया जाएगा। बराबर। टाइम के हिसाब से हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखा जाएगा ये टी। और इसके साथ हम लोग ढूंढेंगे एक टी स्क्वायर और एक टी वाई, जो फॉर्मूला में हमें चाहिए। टी स्क्वायर जो टी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करें, और साथ में टी वाई, टी और वाई का मल्टीप्लाई। तो टी स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। और टी वाई, तो टी वाई मीन्स कि ये टी और वाई का मल्टीप्लाई, जैसे 31 1 ज़ा 31, 35 2 ज़ा 70, 39 3 ज़ा, तो कितना हो जाएगा वो 117। 41 4 ज़ा तो 164, एंड 44 2 ज़ा 220। बरोबर। और इन सब का टोटल करके, और ये टोटल हम लोग कहाँ रखेंगे, इन फॉर्मूलाज में रख दें हम लोग।
ठीक है ना, सिंपल सी मेथड है ये। अब जैसे ये हमने टेबल बना ली, अब इस टेबल के हिसाब से ये फार्मूला रखनी है हमें। जैसे मैंने यहाँ ये सम कंप्लीट किया कि भाई ये टेबल बनाया, तो टेबल बनाने के बाद सबसे पहले टी बार और वाई बार ढूंढ ले, बरोबर ना, मीन फाइंड कर लेना पहले। टी बार जिसकी फार्मूला सिग्मा टी अपॉन एन, तो सिग्मा टी, ये टी का टोटल 15 अपॉन एन, तो एन में कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स, 5 है ना, तो डिवाइड बाय 5, तो टी बार ये 3। उसके बाद वाई बार में ये वाई का टोटल 190 सिग्मा वाई अपॉन एन, वाई का टोटल 190 अपॉन 5, तो आंसर 38। फिर ये जो टी बार और वाई बार मिल जाए तो उसके बाद ये बी ढूंढते हैं, बराबर ना, ये फार्मूला के हिसाब से बी फाइंड करें कि एन सिग्मा टी वाई, तो एन पे 5 सिग्मा टी वाई पे ये टी वाई का टोटल 602 माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, तो सिग्मा टी मतलब ये टी का टोटल 15 और सिग्मा वाई मतलब ये वाई का टोटल 190, 15 मल्टीप्लाई 190 अपॉन में एन सिग्मा टी स्क्वायर, तो एन पे 5 सिग्मा टी स्क्वायर, तो सिग्मा टी स्क्वायर पे ये टी स्क्वायर का टोटल 55 और माइनस माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, तो सिग्मा टी पे ये 15 का होल स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई जैसे थर्ड चैप्टर में किया था उसी तरह से कि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये 15 का स्क्वायर। यहाँ जो दोनों का माइनस आया उसका फाइनली डिवाइड, तो वो आंसर कि बी का आंसर 3.2 मिला। बी मिल जाए तो उसके बाद ढूंढते हैं ए, फिर ए फाइंड करें कि वाई बार माइनस बी टी बार, तो वाई बार यहाँ पर फाइंड किया ना कि ये वाई बार 38 माइनस बी की वैल्यू 3.2 और टी बार यहाँ फाइंड किया 3, तो 3.2 मल्टीप्लाई 3 9.6, 38 माइनस 9.6 28.4 और ए के बाद फिर फाइंड करेंगे वाई कैप, ये वाई कैप ढूंढे जिसकी फार्मूला ए प्लस बी टी, तो जहाँ पर ए की जगह पे ये 28.4 प्लस बी की जगह पे 3.2 और टी, बराबर ना, टी वैसे ही। अब टी में अगर क्वेश्चन में दी गई हो कि ये वैल्यू रखनी है तो वो वैल्यू रखेंगे, नहीं तो नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो हर साल का ये प्रॉफिट है और इसमें मेंशन किया है कि इसके हिसाब से 2017 का प्रॉफिट ढूंढो, कि हर साल में इतना इतना प्रॉफिट है, अब 2017 का प्रॉफिट ढूंढना है। तो जैसे 2017 का प्रॉफिट ढूंढना है तो यहाँ टी पे क्या 2017 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे ये चीज़ खाली ध्यान रखना कि अगर ऐसा प्रॉफिट ढूंढना है तो मतलब टी पे 2017 नहीं रखना, जैसे थर्ड चैप्टर में रखते थे वैसे। तो यहाँ पे 17 पे टी कौन सा आएगा, वो टी की वैल्यू रखनी है कि जैसे देखो 11 को हमने 1 कहा, 12 को 2 कहा ये टी में, 14 को 4 कहा, 15 को 5 कहा, तो उसकी तरह 16 को 6 कहेंगे और 17 को क्या कहेंगे 7। 17 पे कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा ना वो, तो इसका मतलब टी पे 7 ढूंढना है। अगर हमें 17 का प्रॉफिट ढूंढना है तो टी पे क्या रखेंगे हम लोग, 7 रखेंगे। तो यहाँ पर 7 रखकर फिर जो है वो उसकी वैल्यू ढूंढे, कि जैसे अगर इसमें 7 रखने के लिए कहे तो 28.4 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 28.4 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 7 करो तो 22.4 और 28 प्लस 22 वो हो जाएगा 50.8। तो 2017 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50.8 लाख हो जाएगा। ये हर साल का प्रॉफिट है तो 17 का प्रॉफिट भी अंदाजा लगाया ना, बरोबर, समझ आई बात। ये हुई मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एग्जाम में मेंशन होगा ही कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से करो या तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज से, अगर कुछ मेंशन ना हो तो इसी मेथड से करना है, लीस्ट स्क्वायर से। और ये एक ही फार्मूला, एक ही स्टेप, हर सम में ये एक ही फार्मूला और एक ही स्टेप रहेगा, बरोबर ना। 5 मार्क का पूछे मतलब यही टेबल बनाना है और इसी मेथड से करना है आपको। इवन शॉर्ट सम के लिए भी यही फार्मूलाज हैं, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। शॉर्ट सम में लॉजिक कैसा आता है वो समझाता हूँ मैं, बाकी फार्मूला इसमें कोई अलग नहीं। तो जैसे ये एक मेथड देखिए ना, पहले 5 मार्क्स में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, अब ये दूसरी मेथड समझे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, बराबर। अब जैसे दूसरी मेथड है ना, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, तो इस मेथड में कोई फार्मूलाज नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ स्टेप्स हैं जो पर्टिकुलर स्टेप हमें फॉलो करने हैं। इस मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में दो तरह के सम्स आते हैं, एक आते हैं 3 इयर्स मूविंग एवरेज और दूसरा 5 इयर्स मूविंग एवरेज।
बराबर ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो 3 इयर्स मतलब 3 3 इयर्स की एवरेज ढूंढना, और दूसरा 5 5 इयर्स की एवरेज ढूंढना। क्वेश्चन पढ़ना, एग्जाम में जब पूछे तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्या पूछा हुआ है, 3 इयर्स या 5 इयर्स का। तो जैसे पहले अगर 3 इयर्स का एग्जाम्पल देखें, तो 3 इयर्स का एग्जाम्पल ऐसे आता है कि अगर पर्टिकुलर ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें यहाँ ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ईयर दिए हुए हैं अलग अलग, और उसमें ये वाई, तो ये वाई मतलब कोई भी वेरिएबल, चलो कोई कंपनी का प्रॉफिट है या कोई स्टूडेंट के मार्क्स हैं या कुछ भी, कि यहाँ पर दिए हुए 26 27 26 25 ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो इनके ऊपर से हमें 3 इयर्स मूविंग एवरेज कैसे ढूंढना है, तो दो स्टेप्स में ढूंढना है हमें। सबसे पहले 3 इयर्स का टोटल दिया हुआ है ना, 3 इयर्स, तो इसका मतलब क्या करना है कि यहाँ जो आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं इसमें तीन तीन वेरिएबल का टोटल करते जाना है। तीन तीन वेरिएबल का टोटल मतलब कि जैसे ये पहले तीन वेरिएबल ले लो, कौन से, 26 27 26, तो इन तीन का टोटल, तीनों के बीच में ये आता है ना, ऊपर एक लाइन छोड़ के लिख दिया करो, सिंपल याद रखो, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखा करो कि 26 27 26 जो इसका टोटल आता हो। फिर उसके बाद दूसरे तीन का टोटल, अब पहला छोड़ दो, अब दूसरे तीन का टोटल करो, कि इन तीन का टोटल 27 26 25। अब ये छोड़ दो, दूसरे तीन का टोटल करो, बराबर ना, तीन तीन का टोटल ही ना, अब ये नंबर छोड़ दो, दूसरे तीन का टोटल 26 25 22। अब ये 26 ऊपर एक छोड़ दो, अब दूसरे तीन का टोटल कि 25 22 24, बराबर। इसे ही तो कहते हैं 3 इयर्स मूविंग एवरेज, कि तीन तीन साल का टोटल करते जाना है। अब ऊपर का एक छोड़ते जाओ और दूसरे तीन का टोटल करते जाओ, पहले तीन, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे टोटल करते जाए ना। जैसे अब यहाँ पर कि 22 24 25, अब 22 छोड़ दो, अब इन तीन का टोटल कि 24 25 23। अब यहाँ छोड़ दो ये तीन का टोटल 25 23 22, बराबर। और फिर 25 छोड़ दो ये तीन का टोटल कि 23 22 21। अब बस ये आखिरी 21 हो गया ना, उसके आगे नहीं, उसके आगे अगर छोड़ोगे तो दो ही नंबर बचे, तीन नंबर थोड़ी आएंगे। तो यहाँ तक टोटल हो गया ना। 3 इयर्स पूछा हुआ है तो तीन तीन का टोटल करते जाओ, पहले तीन, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। और इनका जो आंसर आएगा ना, इन सब का जो आंसर आएगा ना, उन आंसर को फिर यहाँ पर 3 इयर्स मूविंग एवरेज मतलब जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 3 करते जाएंगे, वो हमारा आंसर। बराबर, सिंपल सी मेथड है कि पहले तीन तीन का प्लस करते जाओ, और जो भी इसका आंसर मिले तो उन सबको डिवाइड बाय 3 कर दो। एवरेज किसे कहते हैं, कि जितने नंबर का प्लस किया फिर उसी से डिवाइड कर देंगे ना, बराबर ना। अब यहीं पे 3 की जगह अगर 5 इयर्स का पूछते ना तो क्या करते, 5 5 का टोटल करते, पहले 5 का टोटल, फिर दूसरे 5 का टोटल, फिर तीसरे 5 का टोटल, और फिर आखिरी में डिवाइड बाय 5, बराबर। ये 3 3 इयर्स का है तो पहले 3 3 का टोटल कर दिया, फिर उसको डिवाइड बाय 3 भी कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ मैंने ये सम कर दिया कि भाई ये 3 3 का टोटल हमने लिख दिया यहाँ पर, बराबर, कि भाई ये पहले तीन का टोटल ये आया, फिर दूसरे से तीन का टोटल, फिर तीसरे से तीन का टोटल, और जो भी आंसर आया ना उन सबको 3 से डिवाइड, जैसे 79 आया इन तीन का टोटल, तो यहाँ 79 डिवाइड बाय 3, 26.33, ये हमारा आंसर। यहाँ दूसरे में 78 आया तो उसके सामने 78 डिवाइड बाय 3 तो 26, यहाँ 73 तो 73 डिवाइड बाय 3 24.33, तो ये हो गया ना आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मेथड नहीं, बस ये दो स्टेप हमें फॉलो करने हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है तो उसमें जब भी पूछा हुआ 3 इयर्स मूविंग एवरेज तो बस ये दो स्टेप करने हैं। ये तो आपको दिए हुए ही होंगे ना, उसमें ईयर का कुछ भी काम नहीं है, उसका कोई टोटल या कुछ भी नहीं करना। जो y दिया हुआ है उसी का ही पहले 3 3 का टोटल और फिर डिवाइड बाय 3। सिंपल है ना, इसलिए 5 मार्क्स में नहीं, ये 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है, सिंपल सा ये सम। अब जैसे 3 इयर्स का है वैसे ही 5 इयर्स मूविंग एवरेज देखें तो 5 इयर्स में भी कोई दूसरी अलग स्टेप्स या अलग मेथड नहीं है। जैसे इसमें तीन तीन का टोटल किया, उसमें 5 5 का टोटल करेंगे हम लोग। अब जैसे दूसरा हम लोग 5 इयर्स मूविंग एवरेज अगर देखें ना तो उसी तरह से करना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है यहाँ पर 2006 से 16 तक, यहाँ पर वाई दिया हुआ है, वाई कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। जैसे चलो कोई कंपनी का प्रोडक्शन दिया हुआ है कि हर साल का प्रोडक्शन इतना है,
और उसके ऊपर से हमें फाई ईयर मूविंग एवरेज ढूंढना है इसमें। तो इसमें भी कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो वाई जो वेरिएबल दिया हुआ है इसमें ईयर का कुछ भी काम नहीं, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका 5 ईयर्स मूविंग टोटल करेंगे, मतलब मूविंग टोटल मतलब 5-5 साल का टोटल करते जाएंगे। तो 5 साल का टोटल करना है तो इसमें भी ये पहले 5 साल का टोटल कर दें, इन सब का टोटल। तो इन सब के बीच में ये आता है ना, जैसे सबके बीच में अगर देखो ये लाइन आती है ना तो सबका टोटल उसके बीच में लिखा करो। इसलिए जनरली कहते हैं कि ऊपर ये 2 लाइन छोड़ दिया करो, वहां से फिर टोटल शुरू किया करो कि 5 साल का टोटल करना है 112, 106, 93, 90, 114। फिर इसका जो आंसर है, फिर पहला नंबर छोड़ दो और दूसरे 5 का टोटल कर दो। ठीक है ना, दूसरे 5 का टोटल के 106, 93, 90, 114 और 159। फिर इसको छोड़ दो और दूसरे 5 का टोटल कर दो इसमें कि ये 5 का टोटल कर दें 93, 90, 114, 159, 170। ऐसे ही किया जाए ना, फिर इसको छोड़ दो और दूसरे 5 का टोटल करो, तो ऐसे सबका ये टोटल होता जाएगा ना। 5-5 साल का टोटल करते जाना है। पहले 3 ईयर्स में था तो 3-3 साल का टोटल करते थे, 5 ईयर्स में 5-5 साल का टोटल। और यहाँ पे जो इनका आंसर आएगा ना उसको यहाँ पर 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, उसमें जो भी आंसर आए उसको डिवाइड बाय 5 करते जाएंगे। बराबर, उसमें पहले डिवाइड बाय 3 करते थे, इसमें डिवाइड बाय 5 करते जाएंगे तो वो आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया कि यहाँ पर 5-5 साल का ये टोटल करते जाएंगे। बराबर, जैसे बताया ना, पहले 5 साल का, फिर दूसरे से शुरू करो 5 साल, फिर तीसरे से शुरू करो 5 साल। ये 5-5 साल का टोटल करते जाएंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड बाय 5। जैसे यहाँ पे इनका टोटल है 515, तो उसको डिवाइड बाय 5 तो आंसर 103। ये होता है ना 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, एवरेज ढूंढना है यहाँ पर। जैसे 562 तो 562 डिवाइड बाय 5 112.4। फिर इनका टोटल 626 तो उसको डिवाइड बाय 5 125.2। तो ये हमारा सम हो गया। कोई फार्मूला नहीं, कोई दूसरे मेथड नहीं, बस ये दो स्टेप्स इसमें करने हैं। बरोबर, सिंपल हो जाता है ना। तो पता चल गया ना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैसे करनी है, ये स्टेप्स से, ये 3 स्टेप उसमें। और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज कैसे करनी है, तो ऐसे करनी है 3 ईयर्स या 5 ईयर्स की मूविंग एवरेज। बरोबर, तो आपको 5 मार्क्स में ऑलमोस्ट यही पूछा जाता है, 3 मार्क्स में ऑलमोस्ट यही पूछा जाता है। बाकी 2 मार्क्स में कैसे सम आएंगे, तो उसमें मेथड यही आती है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के ही शॉर्ट सम पूछे जाते हैं। और यही फार्मूला, कोई 2 मार्क्स के लिए नई फार्मूला नहीं है, लेकिन उसमें कैसे सम पूछे जाते हैं वो अब मैं सिर्फ आपको बता दूं। ठीक है ना। अब जैसे शॉर्ट सम के लिए अगर देखें ना, तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि फार्मूला यही रहेगी, लॉजिक कैसे यूज होगा वो समझो। जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि n इक्वल टू 8, सिग्मा y इक्वल टू 344, सिग्मा टी वाई इक्वल टू 1342, ये दिया हुआ है और इसके ऊपर से ट्रेंड फाइंड करना है, मतलब ये y कैप हमें ढूंढना है। तो ये ढूंढना है मतलब वही ना, b, a और y कैप, ये तीनों हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर ये तीनों फाइंड करने हैं तो इसके लिए मिसिंग क्या है, तो देखो सिग्मा वाई, सिग्मा टी वाई वो सब तो दिया हुआ है, लेकिन ये टी स्क्वायर, टी, ये दोनों नहीं है, ये सिग्मा टी और टी स्क्वायर वो नहीं है। तो वो एक सिर्फ हमें अलग से ढूंढना होगा। कि कैसे ढूंढना होगा वो, यहाँ पर देखो n इक्वल टू टी 8 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पर t इक्वल टू हम लोग 1 to 8 तक के नंबर्स लिख सकते हैं। n इक्वल टू 8 दिया हुआ है मतलब t पे कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे हम लोग। बराबर, और यहाँ पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर में इसका स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 7 का स्क्वायर 49 और ये 64। और इनका अगर हम टोटल कर दें तो ये सिग्मा टी और ये सिग्मा टी स्क्वायर वो हमें मिल जाएगा ना। बराबर ना, जो भी आए इसका टोटल वो टी और टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो उसके बाद तो यही फार्मूला में रखेंगे ना हम लोग। ठीक है ना। यहाँ पर जो मिसिंग है वो मिसिंग खाली हमने ढूंढा, और वो भी सिंपल सा लॉजिक है। n इक्वल टू 8 है तो टाइम में तो वैसे भी हम लोग 1 2 3 4 ही देते हैं ना, 8 है तो 8 तक लिखेंगे। अगर यहाँ 5 होता तो 5 तक लिखते ये दोनों। बराबर ना, बस टेबल में ये दोनों बनाया, बाकी के मटेरियल तो आपको दिए हुए हैं, ये दोनों ढूंढ कर वो सीधा इस फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक है। यहाँ कभी ऐसा लॉजिक दिया हुआ होता है
कि जैसे यहाँ देखो टी बार दिया हुआ है, टी बार 2.5 और सिग्मा वाई 270, सिग्मा टी वाई 734, तो इसके ऊपर से हमें ढूंढना है। अब इनके ऊपर से भी यहाँ पर टी स्क्वायर और सिग्मा टी वो नहीं दिया हुआ, सिग्मा टी स्क्वायर और टी इसकी तरह नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें कम से कम 8 तो था ना, 8 था तो हमने 1 to 8 तक के नंबर लिख दिया ना। अब यहाँ पर तो वो है ही नहीं, यहाँ पर तो टी बार दिया हुआ है 2.5, एन नहीं है कि कहाँ तक लिखूँ मैं, तो वो थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना होगा कि जनरली देखो टी बार की फार्मूला क्या आती है, एक सीधा लॉजिक बता रहा हूँ कि टी बार की फार्मूला क्या आती है, सिग्मा टी अपॉन एन, ये आती है ना। सिग्मा टी मतलब सबका टोटल डिवाइड बाय जितने नंबर हो। तो इसमें ट्रायल और एरर करते जाएंगे कि जैसे चलो अगर हम लोग टी लिख रहे हैं, कहाँ तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ पता नहीं है, इसमें दिया हुआ था 8, उसकी तरह यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है, तो एक एक रख के चेक करेंगे कि जैसे देखो टी में 1 तो खाली होगा ही नहीं, या 2 खाली 2 नंबर शायद पॉसिबल नहीं है, तो 3 नंबर लिखें। अगर 3 नंबर लिखते हैं ना तो इन तीनों का एवरेज करके चेक कर लो क्या आंसर 2.5 आता है। तीनों का एवरेज मतलब यहाँ पर सिग्मा टी में इन सब का टोटल कितना, 1 2 और 3 6, और डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3, 3 नंबर है तो डिवाइड 3 कितना हुआ 2, टी बार 2 हो रहा है अगर हम 3 नंबर लिख रहे हैं तो, मतलब यहाँ टी बार 2.5 है तो वो नहीं, भाई 3 नहीं होंगे तो 4 रख के देखें, 3 नहीं हो रहे हैं तो 4 रख के देखें कि 4, तो 4 का टोटल कितना, तो 1 2 3 4 सबका टोटल आएगा 10, और 10 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 2.5, ये आया 2.5, मतलब 4 नंबर लिख रहे हैं ना तो टोटल 2.5 आ रहा है, तो मतलब n इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 4 होगा, जो n बेस में तो नहीं दिया हुआ था ना। समझ आई बात है, ये सीधा लॉजिक। अगर यहाँ और कोई नंबर होता ना तो फिर 4 की जगह फिर 5 रख के चेक करते, फिर 6 रख के इसमें चेक करते, 7 रख के चेक करते, कोई नंबर तो आएगा ना ये टी बार से। समझ आ रही है ना बात है, और बस ये एक बार मिल गया कि चलो यहाँ पर 4 नंबर ही हैं, 4 नंबर से ही आंसर आ जाता है 2.5, तो बस n इक्वल टू 4, बाकी सब चीज़ें तो दी हुई है आपको कि यहाँ पर t और साथ में ढूंढ लेंगे टी स्क्वायर, कि इन सब का स्क्वायर फिर, बरोबर। बस ये दो चीज़ें मिल गई तो बाकी की चीज़ें दी गई है, फिर इसी फॉर्मूला में रख देंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसी ही ऑलमोस्ट 2 मेथड आपको शॉर्ट सम में पूछी जाती है, ये या तो ये, ठीक है। समझ आई बात, तो ये एक ही फार्मूला याद करनी है ना, खाली ये लॉजिक ध्यान रखना कि कैसे करना है हमें। तो आज जैसे मैंने इस चैप्टर के जो भी फार्मूला जो भी मेथड बताई ना, ये दोनों मेथड इस फार्मूला के हिसाब से शॉर्ट सम में जो भी हमने मेथड देखी उन सब की एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो फिर आगे के चैप्टर, अब स्टेटिस्टिक का सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट के चारों चैप्टर का रिवीजन हमने देख लिया, अब जो सेकेंड पार्ट का रिवीजन है वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।